हेलो दोस्त, मैं हूं प्रगति मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल प्रगति पथ पर। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। क्वेश्चंस मैं पहले से लिख चुकी हूँ, तो आपको फटाफट से बस रिव्यू करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आएंगे, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिए। और कुछ लास्ट में कुछ 1-2 टिप्स मैं दूंगी आपको मैथ्स के पेपर में, आपके काफी हेल्प करेंगी। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा बनाया गया है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके का ये कमरा बना दिया गया है ये, और इसके चारों ओर बरामदा। अब इसमें बोला गया है कमरे के चारों ओर जो बरामदा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये तो माना हमने कि ये x है। अभी हमने इसको x मान लिया, ठीक है। x मानकर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब ये देखिए, हमने x माना, तो ये जो लंबाई है ये हमारी हो गई 2x + 12, है ना। ये x है और ये x 2 बार जुड़ा, और प्लस ये 12 चौड़ाई थी हमारी, तो 2x + 12 हो गई हमारी टोटल चौड़ाई, ठीक। और टोटल लंबाई कितनी हो गई 2x + 15। एक x ये है आपका, एक x ये है, और प्लस ये आपका जो 15 है, तो 15 + 2x ये भी हो गया आपका। तो कुल क्षेत्रफल, अगर हम इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल देखें टोटल का, तो कितना आ गया हमारा 2x + 12 इंटू 2x + 15, क्योंकि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ है इस क्वेश्चन के, इस लाइन के आगे क्या होगा, कमरे का जो क्षेत्रफल दिया है, तो कमरा था 12 × 15। देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, कमरे का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 12 × 15, क्योंकि ये भी एक आयत है, तो ये 12 × 15 कर लिया हमने। 12 × 15 प्लस 90 कुल क्षेत्र। अब कुल क्षेत्रफल जो है, जो दिया हुआ है, तो वो प्लस 90 भी तो दिया हुआ है अंदर। ये देखिए रूम है, जो ये रूम था, ये बरामदा जो था, ये 90 वर्ग मीटर का था, और रूम 12 × 15, तो हमने यहाँ पर 90 को ऐड कर लिया, ठीक है। अब क्या दिया गया है, जो हमारा कुल क्षेत्रफल अभी निकल के आया, ये वाला जो हमने x को मान के किया था। यहाँ पर हम लोगों को बरामदे का सीधे सीधे क्षेत्रफल दिया था, कोई चौड़ाई लंबाई नहीं दी थी, इस वजह से हमें चौड़ाई निकालनी है। तो इसको हम इसके इक्वल में रख देंगे। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, तब ये आ जाएगा 15 × 12 करेंगे तो आएगा 180 + 90, और ये क्या किया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x², ठीक। और फिर 2x को 15 से किया तो 30x, देन 12x को 2x से किया तो 24x, और 12 को 15 से किया तो आ गया 180। अब ये 180 और ये 180 आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर हम ना भी कैंसिल करते तब भी ये इधर आता, ठीक है। फिर ये माइनस का हो जाता, ये वाला 180 माइनस का हो जाता, तब भी इससे घटता ही, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही इसको कट कर दिया। अब क्या है, इतना हमारा समीकरण बच गया। अब ये समीकरण देखिए, आप यहाँ पर, ये यहाँ पर था 4, ये है 54, ये है 90, तो ये तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, इसलिए हमने काट दी। यहाँ पर और ये कट रही होती, यहाँ पर अगर 3 होता 3x², तो हम इसे एक और बार काट सकते थे, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी। बट 27 और 45 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो हमारी द्विघात समीकरण ये हमारा बन के आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि से हमारा फटाक से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ इसके गुणनखंड करने से। तो हमारा जो एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ax² + bx + c इस फॉर्मेट में अगर है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको b यहाँ पे था, है ना, ये b है, और यहाँ पर ये b है, a यहाँ पर है, a ये है, 45 ये c यहाँ पर है, तो c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -45।
श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a, पूरे के अपॉन 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू थी 27, a की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू थी माइनस 45, तो हमने यहाँ पर लिख ली। और a की वैल्यू थी 2, वो भी लिख ली। बढ़ेंगे आगे, 2 दूनी तो 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर था आपका 27 का स्क्वायर जो कि हो गया 729, देन 4 इंटू 2 इंटू 45, ये हो गया हमारा 360। यहाँ पर साइन प्लस का हो गया क्योंकि माइनस माइनस इंटू करके प्लस हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 1089। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1089 का रूट निकाल लिया, अंडर रूट, जो कि आ गया 33। ठीक, अब हमारा एक क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया -27 प्लस 33/4, एक हो गया -27 माइनस 37/4। भाई प्लस माइनस है यहाँ पे, अगर आपका आंसर इसी का पूछा जाता तब भी आप प्लस और माइनस, इसको हमने जब सॉल्व किया प्लस 33 माइनस 27/4, तो ये आ गया 6/4। ठीक, जो सॉल्व क्यों जाता है 3/2 और ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर। ये था ऋणात्मक में आपका। ठीक, तो ऋणात्मक में तो नहीं हो सकती, दूरी हमारी ऋणात्मक में हो नहीं सकती, वरना हम इसको भी सॉल्व कर लेते। तो आंसर हमारा आ गया यही 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये आंसर हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर लिखा है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपए वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर मिट्टी कुटवाने का खर्च बताना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया, 120 मीटर चौड़ा और 150 मीटर लंबा बना लिया। अब 10 मीटर के हमने चौड़ाई वाले समकोण पर काटते हुए ये 2 रास्ते बना दिए। अब इस रास्ते पर पूछ रहा है मिट्टी कुटवाने के लिए कितना रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब कितना होगा। ठीक, तो मिट्टी कुटवाने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल जानना जरूरी है। ये रास्ता जितना होगा इसका क्षेत्रफल पता चलेगा, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि कितना हम लोगों का रेट आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए ये जो पहला वाला आपका एरिया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 120। 120 कहाँ से आया, ये 120 तो दिया ही था। ठीक है, और 10 कहाँ से आया, 10 इसकी चौड़ाई बताई गई है रास्ते की, तो इस वाली पट्टी का हमने निकाल लिया। अब इस वाली पट्टी का कितना होगा, 10 तो ये हो गया और ये चौड़ाई थी 150, तो यही हो जाएगी। ठीक, अब इस एरिया को तो हमने डबल बार काउंट कर लिया, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो ये डबल बार काउंट हो गया, लेकिन मिट्टी तो सिर्फ एक बार पड़ेगी, तो इस एरिया को निकाल के हम माइनस कर देते हैं। ये एरिया निकाला हमने तो आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमने टोटल कुल क्षेत्र जो है उससे माइनस कर दिया, तो क्षेत्रफल 1 जो था वो 1500 आया था, क्षेत्रफल 2 1200, क्षेत्रफल 3 100, जो कि हमने माइनस कर दिया। तो हमारा 15 और 1200 हुआ 2300, 100 घट गया 2200 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है 2 रुपए वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर मिट्टी कुटवाने का खर्च। तो देखो 2 रुपए में जो मिट्टी पड़ती है वो पड़ती है 1 वर्ग मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में ईंटें या फिर मिट्टी का खर्च कितना हुआ, 2 रुपए। ठीक है, ये बस मैंने इसको इधर लिखा है क्योंकि जो चीज आपको निकालनी होती है, जैसे रुपए निकालना है तो आप इधर रुपए लिखोगे, इस वजह से मैंने ये किया। तो 2200 मीटर स्क्वायर में ईंटें या फिर मिट्टी कुटवाने का खर्च कितना होगा, जब 1 में 2 रुपए था तो 2 में 4 रुपए, 100 में कितना हो जाएगा 200 रुपए, 200 में कितना हो जाएगा 400, इसी तरह से 2200 में कितना हो गया 4400 रुपए। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए। पार्क की लंबाई दी हुई है 80 मीटर, चौड़ाई दी है 75 मीटर, इसके चारों ओर 10 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 80 मीटर का ये है, 75 मीटर का है ये। ठीक है, ये चित्र हमने बनाया, इसके बाहर
10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, तो 10 मीटर चौड़ा हमने ये रास्ता बना दिया। अब ये था 80, ये था 75, तो 10 मीटर का ये रास्ता और 10 मीटर का ये रास्ता, तो टोटल 10 + 10 + 75, ये था 80, तो टोटल 10 + 80 + 10, ठीक है, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 95। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क तो अंदर था, ये अंदर वाला एरिया, ठीक, तो 80 × 75 6000 हो गया, 6000 मीटर स्क्वायर, ठीक। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल यानी पूरे एरिया का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका 95, 100, 95 × 100 यानी कि ये जो थी 95, ये जो थी पूरी 100। अब हम जब पूरे में से सिर्फ पार्क का निकाल देंगे तो सिर्फ बाहर का एरिया बचा, है ना, तो हमने बस वही किया, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल और सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल, तो 95 में से 6000 घटा दिए, 3500 आ गए। अब आपके लिए टिप्स ये हैं आपके मैथ्स के पेपर के लिए कि आपके मैथ्स के पेपर में कुछ 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम टफ आते हैं, एसएससी और आपका एसएससी रेलवे लेवल के आते हैं, जो कि आपको करने में दिक्कत होती है, उसमें टाइम लग जाता है, तो आप उन क्वेश्चन को वहीं पर स्किप करके अपने दूसरे क्वेश्चन को फटाफट निपटा लीजिए, वरना वो क्वेश्चन आपको लगेगा कि आ रहा है, हो जाएगा, बट वो टाइम टेकन होगा, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां पर रोक के बाकी जितने आपको आते हैं फटाफट से ये ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन कर डालिएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन अभी बाकी हैं, क्योंकि मैथ्स के पेपर ही सिर्फ ऐसा पेपर होता है जिसमें आपका टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, बाकी सारे पेपर आपके जो होते हैं वो आपके टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप आगे डीएलएड करने के बाद टीईटी और सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे, मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन आपकी करवाती हूँ, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं एजुकेटर हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।